बिहार पहली बार फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन यानी 60% से ज्यादा मतदान। बिहार चुनाव के पहले चरण में छप्पर फाड़कर वोट पड़े। बिहार में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई। जो बिहार 60% के लिए तरसता था, वो बिहार 70% की तरफ बढ़ रहा है। बेगूसराय 69%, समस्तीपुर 68%, मुजफ्फरपुर 68%, मधेपुरा 67%, गोपालगंज 67%, लखीसराय 65%, सहरसा 64%। पहली बार बिहार में अंधेरा होने तक वोटिंग होती रही। शाम 5 बजे के बाद भी बूथ पर कतार लगी रही। यह बिहार का नॉर्मल चुनाव नहीं है, यह बम्पर बहुमत वाला चुनाव है। ये 125 से 110 वाला चुनाव नहीं है, ये अर्श या फर्श वाला चुनाव है। सवाल है कि अर्श पर कौन रहेगा और फर्श पर कौन रहेगा। 14 नवंबर को बिहार किसका होगा? ये हमारी माताएं बहनें, ये हमारी माताएं बहनें समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुकी है। वो जंगल राज की वापसी भी कभी भी वापसी नहीं होने देंगे। अब मेरा विश्वास और पक्का हो गया है। बिहार चुनाव पर नरेंद्र मोदी ने अपना अनुमान बता दिया है। 14 नवंबर को क्या होने वाला है, इसका अनुमान अमित शाह ने भी लगा लिया है। 14 तारीख को परिणाम क्या आने वाला है, बेनीपट्टी वालों जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को मतगणना में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। पहले राउंड की वोटिंग को देखकर योगी आदित्यनाथ ने भी नतीजे की भविष्यवाणी कर दी है। कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। 3 नेता एक जैसा अनुमान, इसकी वजह जानते हैं? वजह यह है, बिहार में ऐसी बम्पर वोटिंग हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। पहले राउंड में बिहार की 121 सीटों पर वो हुआ जो बिहार में कभी नहीं हुआ था, 64%। ये बिहार में वोटिंग का शुरुआती आंकड़ा है। एक एक बूथ की रिपोर्ट देख लेने के बाद चुनाव आयोग जो फाइनल नंबर बताएगा वो इससे अधिक ही होगा। बिहार में जब जब ज्यादा वोट पड़े हैं, एनडीए को फायदा हुआ है। महिला वोटर टर्नआउट बढ़ने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नीतीश कुमार के खाते में होता है। क्या 2025 में वही रिपीट हो रहा है? बख्तियारपुर में वोट डालने के बाद नीतीश कुमार के चेहरे की ये मुस्कान क्या कह रही है, इसका राज महिला वोटर्स के पास है। हम बस जिताएंगे नीतीश का। असर जब 10,000 जब बेचारा देवे खिलकी तो सरा तो हमरा जीताना खड़ जेबे। महिलाओं के मन में सुरक्षा चल रहा है। मुद्दा यही है कि जो विकास करेगा उसी के नाम पे वोट देंगे। सबको अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ही पढ़ा लिखा किया है तो यहाँ ही नौकरी मिले। ये क्या सोचकर जा रही हैं वोट डालने के लिए? जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का देंगे वोट। 2025 से पहले बिहार में कभी 60% वोटिंग नहीं होती थी। 2005 के जिस चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उस चुनाव में केवल 45.85% वोट पड़े थे। 2010 के बिहार चुनाव में 52.73% वोटिंग हुई थी, जिसमें एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। 2015 का चुनाव पलटा पलटी का चुनाव था, उसमें 56.91% वोट पड़े थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने तीसरी बार वर्चस्व स्थापित किया था, 57.29% वोट पड़े थे। 2025 में पहली बार बिहार फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। अब सवाल है कि वोटर ज्यादा निकले तो उन्होंने वोट कैसे डाला? सर अभी तक तो बेहतर ही चल रहा है जो चल रहा है। सरकार ठीक काम कर रही है बिहार में? जी सर, अच्छा काम कर रही है। कानून व्यवस्था और बाकी के जो मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा खास तौर पे। जी सर, ठीक चल रहा है। आप लोग चाहेंगे कि सरकार रिपीट हो या बदलाव हो? रिपीट हो सर।
सरकार को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? सरकार को बदलना चाहते हैं हम। हो रहा है। नीतीश जी के काम से, मोदी जी के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, नीतीश जी के काम से संतुष्ट हैं। जी, हम लोग बदलाव ही चाहेंगे। तेजस्वी जी अच्छा काम करेंगे फिर? हाँ, इंशाल्लाह उनको भी मौका दिया जाए कि कैसा काम करते हैं, उनको भी देखा जाए। उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेंगे। बुर्के वालियों ने बूथ के बाहर अपनी राय बताई। हमने सीवान में, छपरा में, दरभंगा में और गोपालगंज में मुस्लिम महिला वोटर से पूछा उन्होंने क्या सोचकर मतदान किया। बदलाव के लिए वोट डाला है। लालू यादव को हम लोग सोच रहे हैं तेजस्वी यादव जीत जाए। आप कुछ कहेंगी कि आप बदलाव के लिए? नहीं, बदलाव जी जी तेजस्वी। आपने भी बदलाव के लिए डाला वोट या क्या चीज है? जी, बदलाव होना चाहिए, यहाँ पे नया नेता आना चाहिए। मतलब आप तेजस्वी के चेहरे पे आपने वोट दिया है। कौन अच्छा लगता है ज्यादा? नरेंद्र मोदी जी। मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, कौन बढ़िया लगता है नेता? तो मोदी चलो मोदी अच्छा लगता है। सिवान के रघुनाथपुर में जहां आरजेडी के टिकट पर ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का रुझान समझिए। किसको चुनना है आप लोग? ओसामा। लोकल आपके हैं वो, इसलिए आप लोग चाहते हैं उनको? केहू पर दिया दिया मौजूदा सरकार काम कर रही दादी की नहीं? कर दिया। रास्ता ठीक है। पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, बस ठीक है। सच जो चल रहा, जैसा चल रहा सही है, ठीक चल रहा। बदलाव चाहते हैं। जैसे लालू जी को आप पसंद करते हैं? यहां ओसामा शहाब की मां हिना शहाब ने बिना बुर्के के लाइन में लगकर वोट डाला। बदलने की जरूरत नहीं है और उन लोगों की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। बेटे की जीत के लिए मैम कितना कॉन्फिडेंट हैं? जीत रहा है बेटा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और सरकार किसकी बनने जा रही है? जी हाँ, इंशाल्लाह तेजस्वी की सरकार बनेगी। बेगूसराय जिले में 69% वोटिंग हुई। यहाँ बुर्के वाली वोटर कम है, फिर भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बुर्का ही याद आया। ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है मतदान जिस तरह से हुआ है? हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। पहले राउंड के चुनाव में क्या भूमिहारों ने सिर्फ भूमिहार कैंडिडेट की जाति देखी? क्या यादवों ने सिर्फ लालटेन देखा? क्या मुसलमानों ने सिर्फ मोदी को हराने का लक्ष्य रखा? राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, धानु, रविदास और पासवान, किस मोहल्ले में किसका जोर चला? अनंत सिंह के मोकामा भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले लखीसराय चलते हैं। लखीसराय भूमिहार बेल्ट की सीट है। यहां से भूमिहार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ताल ठोक रहे हैं, लेकिन लखीसराय में एक जगह ऐसा भी हो गया जहां से विजय सिन्हा की गाड़ी पर ईंट, पत्थर, गोबर की बारिश होने लगी और विजय सिन्हा को अपनी गाड़ी बैक लेनी पड़ी। जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। लखीसराय में विजय सिन्हा और आरजेडी के भूमिहार एमएलसी अजय कुमार आमने सामने हुए तो खूब हंगामा हुआ। 14 तारीख को उतार दे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुमने जैसा कितना राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं फेंकते, गाड़ी फेंकते हो, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे
कुछ नहीं, तुम लोग जब हो गया रिजल्ट हो गया, अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, इसीलिए दारू पी के बौखलाहट है, बौखलाहट, दारू पी चुनाव हार गए, चुनाव हार गए, बौखलाहट है। दारू पूरे बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? सड़क पर इस फसाद के बाद आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार को पुलिस थाने ले गई। उनका लाइव ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ जिसमें 0 अल्कोहल मिला। ये टेस्ट करते करते बेगूसराय का चुनाव निपट गया। क्या मुद्दा लेके वोट देने जा रहे हैं, क्या दिमाग में? विकास के नाम पर सर। विकास हो रहा है कि कोई और करेगा? होगा सर, हो तो रहा है, होगा अभी विकास, यही मतलब यही तो। मतलब सरकार जो चल रही है वो ठीक है या इसको बदल देना है? नहीं, सरकार सब ठीक है। हो रहा है कि कोई और आके करेगा? हम केंद्र और बिहार को नहीं देखेंगे। पर्सनल मोकामा के नागरिक हैं, मोकामा में तो कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है। तो यहाँ का विधायक बदलना चाह रहे हैं? हाँ। कौन करेगा विकास? जो शिक्षित होंगे। शिक्षित कौन है यहाँ पे? यहाँ पर त्रिकोणीय चल रहा है। त्रिकोणीय चल रहा है, मतलब अब आपका इशारा जन स्वराज की तरफ है। हाँ। कल कैंडिडेट को देख के या राज्य स्तरीय नेता या राष्ट्र स्तरीय नेता? राष्ट्र स्तरीय नेता देख करके वोट। हाँ। क्या नाम भाई साहब का? रितेश कुमार। क्या मुद्दा दिमाग में? मुद्दा क्या, विकास का होना चाहिए। विकास अभी हो रहा है इस सरकार में कि दूसरे सरकार में? केंद्र के सरकार में ठीक है। इसी फर्स्ट राउंड में मोकामा का चुनाव शांतिपूर्वक निपट गया। इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार दिन भर मोकामा के एक एक बूथ पर रुझान समझते रहे। सिंह के वोट है 1 नंबर में। हक 1 नंबर में जी। घर से कोई बोला था देने के लिए, खुद अपना मन से दिए? अपना मन से दिए। बड़ी बढ़िया नहीं तो 20 साल से कैसे हो रहा, लेकिन जब तक जेल में बेचारा रहो तब भी फिर जीती जाए। तो वोट के करा, तेजस्वी के कि नीतीश के? दलखन जिनके देवे के दिल को दलखन नीतीश दलखन तो उनके न देना है। उनके देवो तो जे दलखन उनके ना। तो नीतीश जी के साथ है? हाँ, मतलब अनंत सिंह जी के साथ है? नहीं, हम हैं डायरेक्ट ऊपर केंद्र मोदी जी के साथ। हाँ। बिहार चुनाव में कांटे का मुकाबला है। ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर दिखता है। तारापुर के खड़गपुर में बूथ नंबर 306 और 308 पर वोटर को धमकाने के बाद हालात टेंस हो गए। इसी तरह पटना जिले की मनेर असेंबली सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार भाई बीरेंद्र का पारा गर्म हो गया। महिनावा बूथ पर वो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन वहां पुलिस वालों से उलझ गए। महिनावा बूथ पर पुलिस वाले आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। भाई बीरेंद्र का कहना था कि ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम चुनाव कराने वाले लोगों का है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं करने के लिए आप क्यों चेक करने वाले, कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। आदेश कराइए। बोला रही जाके क्या ना भाई सेक्टर पदाधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। पहले चरण में आज जिन 121 सीटों पर वोट पड़े, 2020 के चुनाव में इनमें से 60 सीटें एनडीए ने जीती थी और 61 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा किया था। दूसरे चरण वाली सीटों पर एनडीए का कब्जा मजबूत है, यानी पहले चरण में एनडीए फिसला तो उसके पास 11 तारीख को संभलने का मौका होगा, लेकिन अगर महागठबंधन यहां से फिसल गया तो वो दूसरे दौर में संभल नहीं पाएगा। पहले चरण में बिहार की 22 यादव बहुल सीटों पर वोटिंग हो गई। M+Y समीकरण वाली 10 सीटों पर भी वोट पड़ गए। पहले चरण में 6 सीटें ब्राह्मण बहुल हैं, 6 सीटों पर राजपूतों का दबदबा है, 6 सीट पर ही भूमिहार किंग मेकर हैं। इस चरण की 6 सीटों पर कुर्मी और कुशवाहा का बाहुल्य है और पहले चरण की 19 सीटों पर दलित वोटरों की पकड़ है। लालू के दोनों लाल का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। राघोपुर से तेजस्वी और महुआ से तेज प्रताप यादव विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं, यह बिहार की जनता ने सील बंद कर दिया है। जा रहे हैं तेजस्वी के जितावे के लिए। हमारा दिल में बढ़िया लगा। दिल में बढ़िया लग रहा है कि तेजस्वी जीतेगा तो और अच्छा रहेंगे। जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का देंगे वोट। जात के आधार पर वोट डल रहा है या काम के आधार पर? जात के। जात जी सर। तेजस्वी यादव जीतेगा ही। राघोपुर का रुझान आपने देखा, अब महुआ का रुझान भी देख लीजिए।
तेज प्रताप जीत के एकदम मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है, अब जीतेगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगा। तेज प्रताप जी पे कर रहे हैं। तेज प्रताप का है बच्चा सब के लिए भविष्य बना दी है, बनेंगे, कॉलेज मेडिकल बन रहा है तो उनको लेना आदमी मरेगा। काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। इसके बारे में क्या नीतीश तो कुछ नहीं किया है। सरकार बनेगा। हाँ, MP नीतीश ने किया नहीं कुछ। नीतीश किया भाई, नीतीश की बदलना हुआ ना, रोजी यार नहीं गाँव में देता है। ये दरभंगा की गौरा बौराम सीट है, जहां प्रचार खत्म होने के बाद वीआईपी के संतोष सैनी को बैठना पड़ा और मुकेश सैनी ने आरजेडी के बागी अफजल अली को समर्थन दे दिया। अब यहां लालटेन की टक्कर कमल से है। अफजल अली खान के सामने बीजेपी के सुजीत कुमार। गौड़ा बौराम सीट पर भी बम्पर वोटिंग हुई। आज दिन भर एक वीडियो की बड़ी चर्चा रही। राजपूत बहुल मांझी सीट पर वोट देने आई एक मुस्लिम महिला ने इंडिया टीवी के कैमरे पर कहा कि मोदी ने उसकी मदद की है, उसके खाते में पैसे दिए हैं, इसलिए वो मोदी के नाम पर ही वोट देगी। आपके आए अकाउंट में पैसे आए हैं? हाँ आए हैं आपके भी? हाँ। कितने? 10,000। 10,000 रुपए। हाँ। तो आपको कौन नेता बढ़िया लगता है? मोदी जी। मोदी जी वन भी हैं पैसा। अच्छा। बोरके में वोट देने आई मुस्लिम महिला ने जब मोदी और 10,000 रुपए का नाम लिया तो दूसरी महिलाओं ने उसे करेक्ट किया। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी सिर्फ पैसे नहीं दे रहे बल्कि राशन, पेंशन, दवाई और गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं। राशन नहीं खेल राशन जब से लॉकडाउन लागल तब से राशन फ्री में मोदी देता रहन, पेंशन बढ़ा दिलन, बिजली बहुत दिलन, सब कुछ तो देते बारन। यहाँ तो जेडीयू के उम्मीद वो है ना, मतलब तीर जे जीते अब पब्लिक के जे दी सुविधा ओकरा के फेर अगले बेर वोट दिया। अभी तो मोदी देले बारन तो मोदी पर सब लोग एथी बा। तो आपको भी मोदी जी बढ़िया लगते हैं? ठीक है। हाँ। सिलेंडर मिलल फ्री ना, हम लोग नहीं मिले ना, अभी पैसा नहीं हमें पैसा। हाँ पैसा। महिलाओं का ये रुझान किसी एक सीट का रुझान नहीं है, ये पूरे बिहार का रुझान है। यही रुझान वोटिंग परसेंटेज में भी दिख रहा है। बिहार की हवा किधर बह रही है, इसे प्रधानमंत्री ने भांप लिया है। मोदी दूसरे दौर के प्रचार में लग गए हैं। मोदी ने आज 2 रैलियां की। उनकी पहली रैली अररिया के फारबिसगंज में हुई और दूसरी रैली भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में हुई। 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। माताएं बहनें जरा ताली बजा करके मुझे बताइए, ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको ताकत मिली है कि नहीं मिली है? बिहार चुनाव में प्रचार के लिए इस बार नेताओं को कम समय मिला है। पहले दौर के मतदान के बाद प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। 7, 8 और 9 तारीख की शाम 5 बजे बिहार चुनाव का प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए सारे दिग्गज मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के रण में उतरे हुए हैं। देश की लार्जर पॉलिटिकल पिक्चर ठीक रखने के लिए नरेंद्र मोदी को बिहार जीतना है, नीतीश कुमार को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बिहार जीतना है और तेजस्वी यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार जीतना है। इस पिक्चर में राहुल गांधी भी हैं, जो ऐन बिहार चुनाव से पहले हरियाणा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी पार्टी कंफ्यूज है कि उनके नेता आखिर चाहते क्या है।